आज हम लोग पिछले क्लास में बता चुके थे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं। तो 3 स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला था स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा था एडजस्टेड पीएल और तीसरा था फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो आज उसका फॉर्मेट हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल में सिर्फ वर्किंग कैपिटल को लिया जाता है। इसमें 4 कॉलम होगा आपके पास। वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को लिखा जाता है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, मान लीजिए यहाँ 2 साल दिया है, जैसे 2010 दिया, 2011, जरूरी नहीं 10-11, आपका जो भी साल दिया रहेगा लिख लीजिएगा। यहाँ लिखा रहेगा इंक्रीज बढ़ रहा है या डिक्रीज घट रहा है। ये 4 कॉलम हमारे पास दिए रहते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि करंट एसेट के इंक्रीज होने से क्या होगा, करंट एसेट के डिक्रीज होने से क्या होगा, और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से क्या होगा और करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से क्या होगा, ये आपको देखना है। तो चलिए एक करके हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला आइटम लिखेंगे करंट एसेट्स, और आपको मालूम होना चाहिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे, इसमें कैश को भी करंट एसेट माना जाता है। सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश को करंट एसेट नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे कैश लिखेंगे, बैंक लिख, सब करंट एसेट है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सब करंट एसेट है। स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ईटीसी कर देते हैं। और भी कोई करंट एसेट आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर ये करंट एसेट बढ़ेगा तो याद रखिए हम यहाँ प्लस कर देते हैं, बढ़ने पर इंक्रीज में लिखेंगे, और घटेगा तो डिक्रीज में लिखेंगे। बात समझ आई? करंट एसेट अगर बढ़ जाए, जैसे यहाँ 10,000 से 15,000 तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ेगा तो यहाँ ये लिखेंगे। 10 से 15 हो रहा है तो 5,000 यहाँ लिखेंगे, और अगर 10,000 से 8,000 हो रहा है तो 2,000 घटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे। घटने पर डिक्रीज में और बढ़ने पर इंक्रीज में। और करंट लायबिलिटी में क्या क्या रहता है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडवांस इनकम है, ईटीसी कर देते हैं। और भी अगर कोई लायबिलिटी है तो लायबिलिटी यहाँ लिखेंगे। और लायबिलिटी का क्या नियम है कि लायबिलिटी बढ़ेगा तो माइनस में लिखेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगा तो माइनस वाले में लिखेंगे। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बढ़ने पर माइनस करेंगे और लायबिलिटी घटेगा तो प्लस करेंगे। अगर लायबिलिटी घट रहा है तो प्लस में लिखेंगे और लायबिलिटी बढ़ रहा है तो माइनस में लिखेंगे। इस बात को समझिएगा। लायबिलिटी अगर घट रहा है, देखिए माइनस का मतलब घटाना नहीं होता है। माइनस का मतलब अगर लायबिलिटी डिक्रीज किया तो आप इंक्रीज वाले में लिखोगे। लायबिलिटी उल्टा चलता है, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो उससे हमारा फंड क्या होगा, बढ़ेगा, और लायबिलिटी बढ़ेगा तो फंड क्या होगा, घटेगा। बात समझ गए? लायबिलिटी बढ़ा तो फंड घटा, और लायबिलिटी अगर घट गया तो फंड हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जबकि कैश फ्लो में थोड़ा उल्टा चलते थे, वहाँ कैश के आधार पर चलता था, यहाँ फंड के आधार पर चल रहा है। कैश मतलब कैश में डील करेंगे। फंड का मतलब स्कूल बताओ किस तरह से रखेगा, स्कूल कैश फ्लो बनाएगा कि फंड फ्लो बनाएगा? स्कूल में कैसे डीलिंग होता है, फंड के आधार पर। देखिएगा आप लोग, उसमें गेम फंड होता है। गेम फंड में पैसा है तो फुटबॉल खरीदाएगा, नहीं पैसा नहीं खरीदाएगा, तो वहाँ फंड के आधार पर होता है। फंड क्या होगा, घट जाएगा ना। कैश निकला तो फंड सीधा घटेगा। बात समझ गए? और कैश अगर गया तो फंड क्या होगा, बढ़ेगा। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये बात ध्यान देना है कि करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो इंक्रीज में लिखेंगे, घटेगा तो डिक्रीज में लिखेंगे। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ गया तो डिक्रीज में लिखेंगे, घट गया तो कहाँ लिखेंगे, इंक्रीज में लिखेंगे। और कोई काम नहीं करना। ये हो गया आपका करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। अब हमको देखना यहाँ पे ये है कि ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है या ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। अब ये तो मेरा आंसर निकलेगा, और उसमें कुछ भी आ सकता है। हम यहाँ लिख देते हैं, मेरा इंक्रीज भी आ सकता है और डिक्रीज भी आ सकता है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कर सकते हैं। अब आंसर
इंक्रीज भी ज़्यादा हो सकता है, डिक्रीज भी ज़्यादा हो सकता है। अब जो क्वेश्चन में आएगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ तय करेंगे, दोनों में से कोई एक ही ना आएगा, या तो मेरा इंक्रीज आएगा या तो मेरा डिक्रीज आएगा। ये फॉर्मेट हम दे रहे हैं। अगर मेरा किस तरफ डिक्रीज आता है किस तरफ इंक्रीज आता है वो हम लोग को देखना है कि ये ज़्यादा है डिक्रीज वाला या इंक्रीज वाला ज़्यादा है। तो आंसर आएगा, समझ में आ जाएगा, एक इंक्रीज और एक क्या होगा, डिक्रीज। या तो निकलेगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या तो निकलेगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल चेंज किया, एक स्टेटमेंट तैयार हमने कर दिया, इसको लिख लीजिए। उसके बाद एक और फॉर्मेट हम लोग को देना एडजस्टेड पीएल का। आज हम लोग बताते हैं स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद एडजस्टेड पीएल कैसे निकलेगा। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड पीएल। सबसे पहले आपके पास रहेगा दिया क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, या इसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। पीएल का क्रेडिट बैलेंस आपके पास दिया हुआ है, या रिटेन अर्निंग, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। इसमें ऐड करेंगे हम लोग नॉन कैश आइटम। ऐसे आइटम जिससे ना तो कैश आता है ना जाता है। कुछ नाम यहाँ लिख देते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आएगा, जितने भी तरह का आप लोग लिखते हैं। ट्रेडमार्क्स, रिटर्न ऑफ ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स, रिटर्न ऑफ आएगा। देखिए पहला आइटम ये है, दूसरा आइटम ये है, तीसरा आइटम ये है, चौथा, ये सारा एक साथ है। गुडविल रिटर्न ऑफ, ETC कर दीजिए। इतने सारे आइटम इसमें जोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद जोड़ेंगे नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, proposed dividend, provision for taxation, provision for taxation, proposed dividend। ये सब इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर ऐड करेंगे एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन में फर्स्ट आएगा ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, कॉमा सिंकिंग फंड, कॉमा कंटीजेंसी रिजर्व, ये सारे आइटम ऐड कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद इसमें लेस होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इस साइड में हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लेस में आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या क्या आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में? रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
फिक्स एसेट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिप्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसिप्ट, ये सारे आइटम उसमें लेस हो जाएंगे। जो भी वहाँ वैल्यू रहेगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा आंसर, उसमें ये सारा आइटम लेस कर दीजिए। लेस वाला आइटम ब्रैकेट में रहता है। उसके बाद आएगा नॉन कैश इनकम, लेस होगा नॉन कैश इनकम। इसमें पहला आएगा एप्रिसिएशन इन फिक्स एसेट, एप्रिसिएशन इन फिक्स एसेट। यह आएगा दूसरा प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये दोनों आइटम फिर ब्रैकेट में जाएगा, माइनस आइटम है, और फिर यहाँ निकलेगा। ये अगर प्लस में हुआ तो लिखेंगे एडजस्टेड पीएल का प्रॉफिट और लॉस लिखा जाता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस में आंसर आएगा, प्लस में आंसर आएगा तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और माइनस में आएगा तो लिखेंगे फंड लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन, फंड लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। माइनस में आंसर फंड लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन और प्लस का आंसर फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कोई दिक्कत है? और ये दो पहले बनाएंगे, उसके बाद ही आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल और एडजस्टेड पीएल, अगर ये दोनों का स्टेटमेंट बना लेंगे तभी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, नहीं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनेगा। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट है फंड फ्लो स्टेटमेंट। दो ही चीज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखा जाता है, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ जाएगा। तो पहला लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, तो नंबरिंग करके लिखिए। पहला आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो निकालेंगे एडजस्टेड पीएल से। दूसरा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जिससे भी पैसा आएगा यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल। इशू ऑफ डिबेंचर, सेल ऑफ फिक्स एसेट, लोन टेकन भी लिख सकते हैं, लोन टेकन, लोन लेंगे तो सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, कुछ भी बेचेंगे तो पैसा आएगा। उसके बाद है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा तो भी पैसा आएगा। और आएगा डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड इंटरेस्ट ETC कर देते हैं। और भी आइटम आएंगे, ये एक साइड का आइटम है और दूसरे साइड होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहाँ कहाँ पैसा जाएगा, यूजेज ऑफ फंड भी बोलते हैं। फंड का इस्तेमाल कहाँ होगा, जस्ट इसका उल्टा लिखते चले जाइए। फंड लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन, फंड लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन, जस्ट उल्टा लिखते जाना है। दूसरा, अब इशू ऑफ शेयर की जगह रिडम्पशन ऑफ शेयर हो सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर रिडम्पशन नहीं, तो ये मालूम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जोड़ देते हैं। तीसरा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जस्ट उल्टा लिखते जाना है आप लोगों को। फोर्थ है लोन टेकन, तो यहाँ लिखे रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा देंगे तो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ फिक्स एसेट, यहाँ लिखे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ
फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, 6 में क्या है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और 7 नंबर क्वेश्चन होगा डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड। और भी कहीं अगर कोई पेमेंट आ रहा है तो इसमें लिखा जाएगा। दोनों साइड इक्वल होना चाहिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में। सोर्सेस और एप्लीकेशन आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जहाँ जहाँ से भी पैसा आएगा उसको सोर्स में लिखे, जहाँ पे जाएगा उसको एप्लीकेशन में लिखे, और दोनों साइड बराबर होना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप सही तरीके से देखें तो जितना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में था सारा का सारा आइटम यहाँ पे हम लोग लिख दिए, और बाकी उधर से 2 आइटम लेके जाएंगे। अगर स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल से या तो हमको ये मिलेगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और स्टेटमेंट है ना जो था एडजस्टेड पीएल स्टेटमेंट, उसमें हमको फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा या फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा। तो 2 चीज़ पीछे के लेजर से निकालेंगे और बाकी हम लोग यहाँ से बना लेंगे, और दोनों साइड बराबर होना जरूरी है, कंपलसरी है। चलिए लिख लीजिए उसको।